प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस मौके पर एनडीए नेताओं को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश ने जो भरोसा जताया है हमें उस पर काम करना है। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जिस धीमी विकास दर को दशकों तक हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, उसे वास्तव में कांग्रेस ग्रोथ रेट कहा जाना चाहिए था, क्योंकि उस दौर की नीतियों, शासन शैली और आर्थिक फैसलों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, न कि देश की संस्कृति या बहुसंख्यक समाज। धीमी विकास को एक नाम दिया था हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, आज पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। पीएम मोदी ने कहा, दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। इस बैठक में शामिल होने आए एनडीए नेताओं को पीएम ने क्या टास्क दिया, जरा उसे भी जानिए। भारत के संवैधानिक इतिहास में लगातार कोई भी प्रधानमंत्री इतना दिनों तक नहीं काम किए जितना दिन तक नरेंद्र मोदी जी को सेवा करने का मौका मिला। आज भी मोदी जी उतने ही पॉपुलर हैं, शायद ज्यादा पॉपुलर है जितना 2014 में थे। तो जरूर काम किए होंगे तभी तो एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बड़ी है। अलायंस को इसके विपरीत देखिए, ये एक प्री पोल अलायंस का शानदार उदाहरण है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, और ये प्री पोल अलायंस होने के कारण हमने देश हित में एक से एक बड़े और कड़े फैसले किए हैं, चाहे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस मौके पर एनडीए नेताओं को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश ने जो भरोसा जताया है हमें उस पर काम करना है। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जिस धीमी विकास दर को दशकों तक हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, उसे वास्तव में कांग्रेस ग्रोथ रेट कहा जाना चाहिए था, क्योंकि उस दौर की नीतियों, शासन शैली और आर्थिक फैसलों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, न कि देश की संस्कृति या बहुसंख्यक समाज। धीमी विकास को एक नाम दिया था हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, आज पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। पीएम मोदी ने कहा, दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। इस बैठक में शामिल होने आए एनडीए नेताओं को पीएम ने क्या टास्क दिया, जरा उसे भी जानिए। भारत के संवैधानिक इतिहास में लगातार कोई भी प्रधानमंत्री इतना दिनों तक नहीं काम किए जितना दिन तक नरेंद्र मोदी जी को सेवा करने का मौका मिला। आज भी मोदी जी उतने ही पॉपुलर हैं, शायद ज्यादा पॉपुलर है जितना 2014 में थे। तो
तो जरूरी काम किए होंगे तभी तो एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बड़ी है। अलायंस को इसके विपरीत देखिए, ये एक प्री पोल अलायंस का शानदार उदाहरण है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। और ये प्री पोल अलायंस होने के कारण हमने देश हित में एक से एक बड़े और कड़े फैसले किए हैं, चाहे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस मौके पर एनडीए नेताओं को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश ने जो भरोसा जताया है, हमें उस पर काम करना है। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जिस धीमी विकास दर को दशकों तक हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, उसे वास्तव में कांग्रेस ग्रोथ रेट कहा जाना चाहिए था, क्योंकि उस दौर की नीतियों, शासन शैली और आर्थिक फैसलों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, न कि देश की संस्कृति या बहुसंख्यक समाज। इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, आज पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। पीएम मोदी ने कहा, दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। इस बैठक में शामिल होने आए एनडीए नेताओं को पीएम ने क्या टास्क दिया, जरा उसे भी जानिए। भारत के संवैधानिक इतिहास में लगातार कोई भी प्रधानमंत्री इतना दिनों तक नहीं काम किए जितना दिन तक नरेंद्र मोदी जी को सेवा करने का मौका मिला। आज भी मोदी जी उतने ही पॉपुलर है, शायद ज्यादा पॉपुलर है जितना 2014 में थे। तो जरूरी काम किए होंगे तभी तो एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बड़ी है। अलायंस को इसके विपरीत देखिए, ये एक प्री पोल अलायंस का शानदार उदाहरण है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। और ये प्री पोल अलायंस होने के कारण हमने देश हित में एक से एक बड़े और कड़े फैसले किए हैं, चाहे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस मौके पर एनडीए नेताओं को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश ने जो भरोसा जताया है, हमें उस पर काम करना है। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जिस धीमी विकास दर को दशकों तक हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, उसे वास्तव में कांग्रेस ग्रोथ रेट कहा जाना चाहिए था, क्योंकि उस दौर की नीतियों, शासन शैली और आर्थिक फैसलों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, न कि देश की संस्कृति या बहुसंख्यक समाज। इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, आज पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। पीएम मोदी ने कहा, दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। इस बैठक में शामिल होने आए एनडीए नेताओं को पीएम ने क्या टास्क दिया, जरा उसे भी जानिए। भारत के संवैधानिक इतिहास में
लगातार कोई भी प्रधानमंत्री इतना दिनों तक नहीं काम किए जितना दिन तक नरेंद्र मोदी जी को सेवा करने का मौका मिला। आज भी मोदी जी उतने ही पॉपुलर है, शायद ज्यादा पॉपुलर है जितना 2014 में थे। तो जरूर काम किए होंगे तभी तो एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बड़ी है। अलायंस को इसके विपरीत देखिए, ये एक प्री पोल अलायंस का शानदार उदाहरण है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। और ये प्री पोल अलायंस होने के कारण हमने देश हित में एक से एक बड़े और कड़े फैसले किए हैं, चाहे देश में